शानदार तरीके से आमंत्रित करने के लिए। और इस मीटिंग में उपस्थित सभी 66 पार्टिसिपेंट्स को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की होस्टिंग हमारी गुड़िया जी का हमेशा की तरह लाजवाब। अशोक सर का प्लान शानदार, जबरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच बहुत सारे नए साथी हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा है। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं मन्नू कुमार, ऐसे मेरा पूरा नाम अभिमन्यु कुमार, झारखंड की पावन धरती बगोदर के एक छोटे से शहर से मैं हूँ और इस सिस्टम को विगत 2.5 सालों से सीख रहा हूँ। आप लोगों के सानिध्य में रहकर और सीखते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस कड़ी में हमें मिले सिखाने के लिए। हमारे बहुत सारे गुरुजन हमें मिले, जिसमें से पहला नाम जिनके माध्यम से झारखंड की धरती पर, गिरिडीह की धरती पर इस पर्ल वाइन रूपी बीज बोया गया, हमारे सुनील पांडे सर को मेरा चरण वंदन। हम सबों के लिए सर एक प्रेरणा का स्रोत है। कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। सर को मेरा दिल से नमस्कार। सर जहां भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जो आपने अशोक सर का प्लान देखा, यही प्लान मैंने मुकेश बंडवाल सर से सीखा है। सर को मेरा चरण वंदन। और मैं बताऊं, मैं 26 साल का एक छोटा सा विद्यार्थी इस बिजनेस का, और बहुत सारे अनुभवी लीडर्स भी हमारे बीच हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं नए साथी हमारे। उम्र तो बहुत है, तजुर्बा तो बहुत है, लेकिन मंच पर 2 शब्द बोलने में हिचकिचाते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी कुछ बोल नहीं पाता था 2 लोगों के बीच। तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ये सारी बातें सिखाने वाले हमारे ग्रेट गुरु फुलेंद्र कुमार राय सर को मेरा चरण वंदन। लीडरशिप की क्वालिटी होती है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही, जिसके जीता जागता उदाहरण हमारे सुनील पंडित सर से बहुत कुछ सीखने का मौका हमें हमेशा मिलता है। सर को मेरा अभिनंदन। और कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग एक का लोगों के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, और हम लोग रिलेशनशिप का बिजनेस करते हैं तो रिश्ता खराब किसी से नहीं होना चाहिए, बट हो जाता है किसी कारणवश। किन्हीं का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो उस परिस्थिति में हमारे महेंद्र सर आते हैं हमारे बीच और सभी रिश्तों को जोड़कर एक सूत्र में बांध देते हैं। और इस मीटिंग में उपस्थित बहुत सारे लीडर्स, क्रांतिकारी लीडर्स, बालेश्वर सर, शमसुद्दीन जी, दिलीप जी, अयोध्या दास जी, किशुन गोप सर, मनोहर प्रसाद वर्मा सर, संतोष साहू जी, नकुल साहू जी, मदन मोहन सर, बबलू राणा जी, ऐसे बहुत सारे नाम। मातृशक्ति की बात करें, संगीता जी, गुड़िया जी, ललिता जी, नोएडा से अंजू जी, बहुत सारे नाम लेने जाएं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सभी हमारे परिवार के लिए अनमोल हैं, हमारे बिजनेस के लिए अनमोल हैं, और क्रांतिकारी ग्रुप के लिए अनमोल हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच जो मैंने सीखा है आप लोगों से वापस आप लोगों के बीच रखने का।
एक बार फिर से क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, नए साल की अग्रिम बधाइयां। वो इसलिए क्योंकि सप्ताह में एक दिन ही हम लोगों को समय मिल पाता है आप लोगों से बात करने का। जब मेरी बारी आएगी तो नया साल आ चुका होगा। तो अग्रिम बधाइयां नए साल की। और मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि नया साल आएगा, कैलेंडर बदलेगा, साल बदलेगा, तारीख बदलेगी, लेकिन क्या हम बदल रहे हैं? क्या हमारा सोच बदल रहा है? क्या हमारी बैंक बैलेंस का फिगर बदल रहा है? क्या हमारे ड्रेसिंग सेंस बदल रहा है? क्या हमारा नॉलेज में डेवलपमेंट आ रहा है? हमारे नॉलेज में बदलाव आ रहा है? हमारे टीम साइज में बदलाव आ रहा है? ये तमाम सवाल हमें खुद से करने चाहिए। मैं तो यूं कहता हूं कि कुछ लोग न्यू ईयर रिसोल्यूशन लेते हैं, यानी कि नए साल का एक प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं? कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मैं कुछ अपनी बुरी आदतें त्याग दूंगा। कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मैंने पिछले साल जो गलतियां की इस साल मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग प्रण लेते हैं कि आज जो मेरा बैंक बैलेंस का फिगर है उस फिगर को मैं जब तक ना बढ़ा पाऊं तब तक मैं दिन रात काम करूंगा। कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मेरा टीम साइज आज 500 लोगों का है तो मैं आने वाले साल में 5,000 की टीम का निर्माण करूंगा, 10,000 की टीम का निर्माण करूंगा। कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मैं प्लान दिखाना नहीं जानता हूं तो मैं बढ़िया प्लान देना सीख जाऊंगा। कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मैं दो बात बोल नहीं पाता मंच पर तो नए साल में मैं बदलाव लाऊंगा अपने अंदर और मैं बोलना सीख जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग प्रण लेते हैं, तो हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हमारा नॉलेज में बदलाव आ जाए, हमारे नॉलेज में डेवलपमेंट आ जाए, हमारा बैंक बैलेंस में बदलाव आ जाए, उसके फिगर में बदलाव आ जाए, हमारे टीम साइज में बदलाव आ जाए। ये प्रण हमें लेना है 2022 के लिए, क्योंकि कैलेंडर बदल जाएगा। ये तो हर साल की बात है, हर साल कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, सब कुछ बदलता है, लेकिन हमारे अंदर बदलाव नहीं आ पाता है। तो आज से हम लोग प्रण लेंगे कि हमारे अंदर जितनी सारी कमियां हैं, सबसे पहला प्रण तो हमें यही लेना है। क्योंकि कहा जाता है ना, गायत्री परिवार में एक नारा दिया जाता है, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया में क्रांति लानी है, अपने टीम में क्रांति लानी है, तो बदलाव सबसे पहले हमसे शुरू होनी चाहिए। बदलाव सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम बदल जाएं। यदि हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम सुधर जाएं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, मार्ग में भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। बीच में जब आप शिष्ट, बहुत सारे नए साथी भी हमारे बीच होंगे जो प्लान सुनने के बाद उनको लगता है ये जीवन एक सफर है, इस सफर में संदेह पूरा आएगा, है ना। जो आपको संदेह होगा सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर, बहुत सारा पूरा आएगा, है ना। लेकिन हमें अमीरपुर पहुंचना है तो सभी संदेहपुर, शकपुर, जो भी स्टेशन आएंगे, जो नेगेटिव स्टेशन हैं, वहां उतरना नहीं है, नहीं तो हम अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, आपको दिशा भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हम जो प्रण ले लिए हैं, हमने जो संकल्प ले लिया है
कि 2022 में कहा जाता है ना, हमारे फुलेंद्र सर हमेशा कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो जब हमने संकल्प ले लिया है कि नए साल में अपने बैंक बैलेंस के फिगर को बदल कर रख देंगे, नए साल में हमने संकल्प ले लिया है कि मैं प्लान देना सीख जाऊंगा, नए साल में हमने प्रण ले लिया है कि 500 का टीम है तो 5000 का बनाकर छोड़ूंगा, नए साल में हमने प्रण ले लिया है कि ड्रेसिंग सेंस चेंज करके रहूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हमने संकल्प ले लिया है कि उसे सुधार कर रहूंगा, बदल कर रहूंगा, उस तारीख की तरह, उस नए साल की तरह। तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। जब हमने संकल्प ले लिया तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। जब हम अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प ले चुके हैं तो उसका कोई विकल्प है ही नहीं। तो अंततः हम लोग सफल जरूर होंगे, कामयाब जरूर होंगे। और खुशी की बात है कि हमारे बीच कल एक बहुत बड़ा, एक बेहतरीन अपडेट आया, जिससे हर एक व्यक्ति के अंदर एक हर्षोल्लास का, पर्ल वाइन के पूरे परिवार में एक हर्षोल्लास का माहौल बन चुका है। क्रिसमस डे में सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से पर्ल वाइन के हम सभी बच्चे हैं। और हमारे जो गार्जियन डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सर ने हमें सांता क्लूज बनकर 25 दिसंबर से पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया उपहार स्वरूप कि जो आपकी ऑटो पुल की गति है अब 4 गुना की रफ्तार से आएगी। और इसका छोटा सा झलक आप लोगों ने 15 दिन पहले देखा है। आप लोग कैलकुलेशन लगा के देखिए। मैं कैलकुलेट कर रहा था, आज काउंसलिंग ले रहा था लोगों के बीच, तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि जिनका अकाउंट मार्च के लास्ट वीक में ओपन हुआ है उनका भी 2 राउंड ऑटो पुल आ गया है। यानी कि 8 महीने कंप्लीट हुए और ऑटो पुल उनका आ गया 2 राउंड। ये कैलकुलेशन बताता है कि 1 राउंड 4 महीने में आया है, क्योंकि 8 महीने में 2 राउंड आया, इसका मतलब 1 राउंड 4 महीने में आया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग साल भर, 1.5 साल अब इंतजार करते थे। तो मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसा सिस्टम का अभी कैलकुलेशन चल रहा है उस अनुसार हम ये कह सकते हैं, कंफर्म तो नहीं है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अब साल भर में हमें लगता है कि 2 या 3 राउंड हमें मिलना शुरू हो जाएगा। 2 राउंड तो जरूर मिलेगा। सिस्टम ने हमें नोटिफिकेशन भी दिया है कि 4 गुना की रफ्तार से ऑटो पुल लेना है तो अपने लेवल को 31 जनवरी 2022 से पहले अपग्रेड करें हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक पर। आप यदि पर्ल हैं तो कोरल बने, कोरल हैं तो ऑनिक्स बने, ऑनिक्स हैं तो क्वार्ट्ज बने, क्वार्ट्ज हैं तो एमेथिस्ट बने, टोपाज बने, रूबी बने। क्योंकि सिस्टम ने साफ साफ कह दिया है। मैं पहले भी बहुत सारे लीडरों से बात करता था तो बोलते थे सर ऑटो पुल तो बहुत फास्ट हो गया। एक ही बात हम बोलते थे, अब सिस्टम ऑटो पुल पर ही काम करने जा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि सभी लोग ऑटो पुल का ही इंतजार कर रहे थे। तो सिस्टम ने भी सोचा जब आप लोग ऑटो पुल का ही इंतजार कर रहे हैं तो ऑटो पुल ही देकर मैं काम करवा लूंगा आप लोगों से। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको रॉयल्टी चाहिए? अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। मान लीजिए कि रॉयल्टी सिस्टम कल से देना शुरू कर दे, तो कितने लोग रॉयल्टी का ये आने से खुश हो जाएंगे? अनम्यूट करके बोलिए। लगता है सभी लोग अब ऑटो पुल को देख करके रॉयल्टी भूल चुके हैं। भूलना भी चाहिए। ऑटो पुल हमारे अपग्रेड करने से आता है, रॉयल्टी हमें सिस्टम अपने तरफ से देना चाहता है। और अपग्रेड कैसे होता है? काम करने से, काम करवाने से।
तो काम का पैसा लेने में ज्यादा मजा आता है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हराम का खाएंगे तो पाप लगेगा। तो हमें हराम का नहीं खाना है, हमें अपग्रेड करना है, टीम में मेहनत करके अपग्रेड करवाना है, और उसके अपग्रेडेशन से हमें अपग्रेडेशन इनकम भी आएगा, और अपग्रेड करेंगे तो पैसा ऑटो पूल में जमा होगा, और वो ऑटो पूल के रूप में फिर वापस हमें मिलेगा। हम तो यूं कहते हैं कि ये ऑटो पूल एक दान है, डोनेशन बेस्ड प्लान है। हमारा सिस्टम एक डोनेशन बेस्ड प्लान है, दान करने का प्लान है। हम एक बार दान करते हैं, हमें बार बार दान मिलता है। दान करो एक बार, मिलेगा बार बार, ये पर्ल वाइन का नारा है। तो हमें दान करना है और करवाना है। फिर देखिए ऑटो पुल की बरसात, सिस्टम ने भी कह दिया है, फास्ट ट्रैक इनकम की बरसात। हम तो यूं कह सकते हैं कि ऑटो पुल एक बहाना है वर्किंग इनकम से आपको अमीर बनाना है। ऑटो पुल तो एक बहाना है, सच्चाई तो यही है। ऑटो पुल आने से आपकी टीम में एक माहौल बनेगा, और बन भी रहा है। और जब माहौल बनेगा तो नए खाते खुलेंगे, तो टीम परफॉर्मेंस आएगा, अपग्रेडेशन होगा तो फास्ट ट्रैक इनकम आएगा, है ना। बोनांजा का टीम परफॉर्मेंस आएगा, बहुत सारे इनकम जो आपके वर्किंग से आते हैं वो आपको मिलेगा। ऑटो पुल तो आना ही है। तो सवाल ये उठता है कि अब हम इसका सबसे ज्यादा लाभ कैसे ले पाए। कि सिस्टम तो बहुत कुछ हमें देना चाहती है, लेकिन उसका हम लाभ सबसे ज्यादा कैसे ले पाए। तो हम तो यूं कहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है, पर्ल वाइन का 3 साल का जो हमने इतिहास देखा है अपने नजरों से, 2.5 साल का, हमने देखा है कि 3-3 सालों में लोग रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, घोषणा भी कर चुके हैं। सूर्यवंशी सर बोल रहे थे कि अब 2022 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, उनका 3 साल पूरा हो जाएगा। शरद चंद्र विश्वास सर कह रहे थे कि 2022 के बाद अब रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपको मिलेंगे। हमारे सुनील पांडे सर भी हो सकता है कि 1 साल बाद बोलें कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर आपको मिलेंगे। तो हमारा सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा 3 साल मेहनत करने की जरूरत है। और जैसा माहौल बन रहा है, यदि 2022 के अंदर हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर देंगे ना, तो 60 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा 60 साल में जो अचीवमेंट नहीं ले पाए, 60 साल में जो उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, वो सपने हमारे 2022 के अंदर मेहनत करने से पूरे हो सकते हैं। तो जो एफर्ट, जो ताकत, जो डिसिप्लिन, जो टाइम हम लोग 60 साल में देते हैं, उसका 10% हम लोग 1 साल 2022 में दे देंगे ना, तो वो सारी अचीवमेंट, वो सारे ख्वाब, वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और इस 1 साल के दौरान हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने जो टीम बनाया है, 1 से लेकर 8 लेवल तक हो सके तो, और नहीं तो 1 से लेकर 3 लेवल तक लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलिए, फोन पर बात करिए, और नया लिस्ट भी बनाइए अपने लिए, अपने फ्रंट लाइन को बढ़ाने के लिए। ये दोनों लिस्ट बनाना है। शेड्यूल तय करिए, किस दिन कहाँ जाना है, किस दिन होम मीटिंग करना है, किस दिन वीकली मीटिंग करना है, किस दिन हमें बड़ा मीटिंग करना है। 1 महीने के बाद तो एक बड़ा मीटिंग होना ही चाहिए, 1-2 महीने के अंतराल में माहौल बनता है। जैसे भी हो, लोगों के बीच रहिए। यकीन मानिए, लोगों के बीच रहेंगे तो डॉलर की बरसात होती रहेगी। और घर में बैठे बैठे, बेड पर लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे तो सिर्फ ऑटो पुल आएगा। वो भी आप जिस लेवल में है बस उसी लेवल का आएगा। लेकिन फील्ड में रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो फास्ट ट्रैक इनकम आएगा, टीम परफॉर्मेंस इनकम आएगा, ऑटो पुल तो आना ही है, बोनांजा टीम परफॉर्मेंस आएगा। ये बहुत सारे इनकम आपको एक साथ मिल सकते हैं।
तो हमें जब सब तरह का इनकम मिल रहा है तो हमें बैठकर समय बिताने की जरूरत नहीं है। अब समय आ चुका है, होता है ना, युद्ध का समय आ जाता है तो लोग तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और अपना हथियार रेडी कर लेते हैं, यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, है ना। तो हमें भी अब निकल जाना है। यूं समझ लीजिए कि इस गरीबी रूपी युद्ध से लड़ना है, इस गरीबी रूपी प्रॉब्लम से हमें लड़ना है, इस मध्यम वर्गीय जो समस्या है उससे लड़ना है। और उस लड़ाई के लिए हमें तैयार हो जाना है। और वो लड़ाई तभी जीत पाएंगे हम लोग जब पूरे तरीके से हम लोग तैयार होकर निकलेंगे, तैयार हो जाएंगे। और अब तैयार होने का समय भी आ चुका है। यदि इस गरीबी को हराना है, इस पिछड़ेपन को हराना है, इस घुटन से जिंदगी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो अब समय आ चुका है। टीम का लिस्ट बनाइए, अपने लिए नया लिस्ट बनाइए। नया टीम है आपका तो उसको सिस्टम के बारे में बताइए, प्लान सिखाइए, उसके साथ प्लान करिए। कोशिश करिए कि कम से कम काउंसलिंग बुला करके लोगों को बताया जाए। 1 to 1 करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिए 10, 20, 50 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और उनको बताइए, ताकि एक समय में 10 लोगों को, 20 लोगों को बताया जा सके। कोशिश कीजिए फोन के बजाय गूगल मीट पर बुला लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए और उस पर बुला लीजिए और वहां बात करिए। हो सके पर डे मीटिंग करिए, पर डे होम मीटिंग करिए, पर डे काउंसलिंग करिए। अब इंतजार करने का समय नहीं बचा है कि हमारा संडे आएगा तब मीटिंग करेंगे। हो सके तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो छुट्टी वाला दिन ही हो सकता है, परफेक्ट डे। बट जो फुल टाइम करते हैं पर डे कीजिए, क्योंकि हमें इस गरीबी रूपी अंधकार से लड़ना है, इस घुटन भरी जिंदगी से हमें लड़ना है। बातें बहुत सारी है, आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है। जो बात करने लगे तो रात बीत सकती है, बट समय का चैलेंज है। फिर मौका मिला तो आप लोगों से बात करेंगे। फिर भी एक ही बात, न्यू ईयर में हमें प्रण लेना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। बहुत सारी बातें हमने कही, कुछ गलतियां भी हुई हो तो माफ करेंगे। गुड़िया जी आएंगे, हम लोग फिर से गुड़िया जी का वेलकम करेंगे। वेलकम।